हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि अगर आप 10वीं 12वीं पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो फिर आप कैसे जैसे कि लोग अपना एग्ज़ाम में या यूँ बोल लें कि आगे अपना करियर कैसे बना सकते हैं अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो अगर यह सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो यह वीडियो देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हमारे वीडियोज़ हैं जो हमने क्रिएट किए हुए हैं। जैसे कि अगर जिनको एमबीबीएस के बारे में जानना है तो वे लोग जान सकते हैं यहाँ पर बी फार्मा। तो बहुत सारे कोर्स हैं मैंने बता रखे हैं, कुछ बचा नहीं है अपनी तरफ से। वैसे तो नॉलेज का कोई अंत है नहीं, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे करें तो आप यूट्यूब पर जाकर संजय सिंह इंडिया एजुकेशन टीवी सर्च कर दीजिएगा और फिर वीडियोस में चले आइएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर वहाँ पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, अच्छे खासे हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर 10वीं के बाद जॉब की ना सोचें। ये तभी सोचें जब खाने खाने को आदमी मोहताज हो जाता है, तभी ऐसा सोचता है। अगर पैसे की कोई समस्या नहीं है तो एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करिए और 12वीं पास करिए और हो सके तो ग्रेजुएशन पास करिए। फिर उसके बाद सोचिए। अगर आपका पैसे की जो समस्या है वो मीडियम लेवल की है तो फिर आप 12वीं के साथ साथ थोड़ा पैसे कमाने की सोच सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अर्निंग उतना ही करिएगा कि कहीं लर्निंग का फंडा भूल न जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग अर्निंग करने के चक्कर में लर्निंग करना भूल जाते हैं। तो इसी तरह अगर 12वीं के बाद अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन तालमेल बैठाए रहिएगा। 70% फोकस अपना स्टडी पर ही करिएगा और 30% मनी अर्निंग पर। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू हैव पास्ड द योर 12th एग्जामिनेशन एंड इफ यू हैव पास्ड योर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, देन आप क्या करोगे कि आप अर्निंग पर फोकस 50% कर दोगे और अपना लर्निंग पर यानी एजुकेशन पर भी 50%, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आप ये सोचेंगे, अगर पैसे की बिल्कुल ही समस्या नहीं है, तनाव मुक्त हैं, तो फिर आप अपना पढ़ाई पढ़ सकते हैं। अगर है थोड़ा सा बहुत लगने लगा है तो फिर आप तालमेल बैठा लीजिए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सिविल सर्विस की तैयारी जितने लोग करते हैं उनमें से 100 में से 90% लोगों के साथ पैसे की प्रॉब्लम्स रहती है, क्योंकि लोग मीडियम क्लास के लोग होते हैं। इंजीनियरिंग जितने लोग कर रहे हैं वो लोग भी 100 में से 90% मान कर चलिए कि उनको पैसे की समस्या होती है। क्योंकि आप कहीं भी बीटेक जो कॉलेज है कैंपस में चले जाइए और लड़कों से बात करिए तो पता चलेगा कि वो मीडियम क्लास के ही हैं। कुछ लोग मीडियम क्लास के हैं, कुछ लोग बिलो मीडियम क्लास के हैं, और अपर क्लास की बात करें तो 10% होते हैं। अब यहाँ अपर क्लास का मतलब ये मत सोचिएगा कि मतलब रजवाड़ा खानदान, अगर है भी तो अपर क्लास उससे मतलब नहीं रखता है। देखिए मेरी बात माने तो अगर अपर क्लास की अगर यहाँ बात आती है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप अपर क्लास के हैं। मेरी नज़र में अपर क्लास का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानी। अब ज्ञानी होने का मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नॉलेज है तभी आप ज्ञानी हैं। आपके पास व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान इतनी जल्दी नहीं आता है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने से थोड़ा बहुत हो सकता है आ जाए, लेकिन उसके लिए आपको धर्मशास्त्र पढ़ना पड़ता है। जैसे किसी को गीता पढ़ना पड़ता है, किसी को बाइबल। ये सब थोड़ा सुनने में अजीब लगता है कि भाई क्या, लेकिन वास्तव में मानिए कि व्यवहारिक ज्ञान आपको तभी आएगा जब आप धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे। तब आपको लगेगा कि व्हेन यू आर स्टडिंग द योर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देन यू आर द बेस्ट एंड दिस आर नथिंग्स मीन्स। अगर आपके ये धर्म ग्रंथ जो हैं वो कुछ ये सब बेकार है, क्या है यार, फालतू का माथा खराब किए। लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे
तब उसमें आपको अपनी कमियों का एहसास होगा, आपको लगेगा कि यू आर नॉट फिट। भाई देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपकी स्ट्रांग है, +2 लेवल पर भी, ग्रेजुएशन लेवल पर भी और मास्टर लेवल पर भी, एंड उसी का सपोर्ट लेकर आपने जॉब भी पा लिया है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जॉब हो चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जॉब हो। लेकिन आप अपना ज़िंदगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो इस सब के कंसेप्ट के बेसिस पर नहीं जिएंगे। ऐसा नहीं होगा कि दाल चावल रोटी सब्जी ये सब बनाना होगा, किसी से बातचीत करना होगा, किसी के शादी के लिए रिश्ते लेकर जाना होगा, तो ये सब आप इसी के बेसिस पर करेंगे। आप व्यवहारिक कितना है ये समझ में आना चाहिए। तो ये सब, जैसे कि जो अभी लड़का 12वीं पास कर रहा है या ग्रेजुएशन में, ये सब उसे नहीं समझेगा, उसे फालतू लगेगा, लेकिन ये सब ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें तभी आएंगी जब आप गीता पढ़ेंगे। तो वास्तव में गीता पढ़िए तो मस्त है, शानदार है, कोई बुक उसके सामने नहीं छड़ती है। आपको एक एक लाइन का मतलब उसमें समझ में आएगा। वैसे तो कहानी चलती रहती है उसमें कि भाई ये गया, महाभारत की कहानी चलती रहेगी, लेकिन बीच बीच में ऐसे कोटेशन आपको आएंगे कि आप सोचते रह जाएंगे कि भाई वाकई में क्या लिखा है। आप उसे पढ़कर ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। जैसे उसमें लिखा होता है, जैसे मैंने एक बार पढ़ा तो उसमें एक जगह लिखा कि भाई उसमें किसी के, जैसे कोई इसमें करेक्टर था जो अच्छे स्वभाव का नहीं था, तो उसमें चर्चा ये किया गया था वह अच्छे स्वभाव का क्यों नहीं था, क्योंकि उसके स्रोत ही अच्छे नहीं थे। आई मीन टू टॉकिंग अबाउट द सोर्स। स्रोत का मतलब सोर्स है। अब किसी लड़के का सोर्स बढ़िया नहीं तो ये क्या हो सकता है, मतलब वो जिन चीज़ों से उठा है वही बढ़िया नहीं था। तो अब इसमें बहुत सारे तर्क है। आप वहाँ जाकर, मैं ऐसे फ्रंटली यहाँ पर कर दूंगा तो कुछ लोग को खराब लग जाएगा, तो आप जाकर देखिएगा। उसमें बहुत ही अच्छा अच्छा आपको जानकारी मिलेगा। उसमें लिखा है कि देखिए धृतराष्ट्र के मतलब जो था वो कभी उचित और मतलब अपने जो पांडवों से वो द्विधा भाव रखता था। द्विधा भाव का मतलब दो भाव रखता था, अपने पुत्रों के लिए अच्छे भाव रखता था, और जो पांडव के पुत्र थे उनसे सही भाव नहीं रखता था, मतलब जलन का भाव, द्वेष का भाव इस तरह से रखता था। फिर भी पांडव जो उनकी आज्ञा को यह न देखते हुए कि क्या गलत है क्या सही, पालन करते थे। इस वजह से कि उनको अपना वे पिता मानते ही थे, मन से भी और अंतर मन से भी। एक होता है ना कि सामने आदमी कुछ कह दे और बाद में कुछ और कह दे, यानी फ्रंट पैनल कुछ और बैक पैनल कुछ और, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सब चीज़ आपको बहुत उसमें क्लोजली आपको देखने को मिलेगा कि भाई उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल किस हद तक है। तो आप वहाँ पर जाकर अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल समझ सकते हैं। आपको लगेगा कि आप बहुत बेस्ट हैं, अपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी स्ट्रांग हो गया, लेकिन जब उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, करिए यार मैं तो काफ़ी घटिया हूँ, मेरा तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा समझ रहे हैं चीज़ों को। तो वहाँ पर भी आपको कंसेप्ट मिलेगा, लेकिन आप कितना उसे समझ पाते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कंसेप्ट रहते हैं, लेकिन हर इंसान के लिए उसको ग्रैप्स पावर यानी उसको मतलब खींचने की क्षमता कितनी होती है उस पर डिपेंड करता है। यही हाल वहाँ पर भी है। तो आप सब देखिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और आप उसमें अच्छा खासा सीखेंगे। आप कहानी पर मत ध्यान दीजिएगा। कहानी अगर आपको लगे कि थोड़ा यार क्या कहानी चल रही, तो उसको थोड़ा सा स्किप करते रहिएगा, लेकिन वो सही चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। बीच बीच में आएंगे तो आपको थोड़ा सा मस्त लगेगा और आप बहुत ही ज़्यादा कुछ सीख लेंगे। उतना आप किसी चीज़ से नहीं सीखे होंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तो फ्रेंड्स, हम बात ये हम कर रहे थे कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप वापस जॉब पर आते हैं तो आप करें, ताकि और इस तरह की जो साइट की चीज़ें हैं वो भी आप देखिए। अब देखिए लॉकडाउन में क्या जॉब करेंगे, सारी चीज़ें तो मतलब है ही नहीं। अगर लॉकडाउन ख़त्म होती है तो आप इस पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के फॉर्म होते थे या प्राइवेट के जॉब वाले फॉर्म होते थे वो सब पोस्टपोन ही हो गए हैं या हट गए हैं। तो आप
तो क्या करते हैं, कुछ ऑनलाइन जॉब्स भी देख सकते हैं, बहुत सारे। जैसे कि अब अगर ब्लॉगिंग करने लगेंगे तो लोग तो ब्लॉगिंग से 3-3 4-4 लाख रुपए महीने कमाते हैं। पर्सनली मैं नहीं करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो आप वो सब भी कर सकते हैं। तो डिजिटल सोर्स भी अपना आप मतलब बढ़ा सकते हैं। तो और दूसरा एक तरीका है कि बिजनेस, जॉब पर फुली डिपेंडेंट ना रहें, बिजनेस भी चलाते रहें। अगर जॉब नहीं मिलती है तो बिजनेस करें। कुछ लोग को जॉब नहीं मिलती है, बिजनेस में बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो कहीं अपने आप को लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अरे यार बिजनेस नहीं चला तो एकदम उगी आ गए, एकदम परेशान हो गए। एक बिजनेस नहीं चला, दो नहीं चला, तीन नहीं चला, चौथा नहीं चला, पांचवा चलेगा। इतना मान के चलिए कि आपको 3-4 बिजनेस ट्राई करने होंगे। अमूमन यही देखा गया कि लोग 1-2 बिजनेस में पैसा लगा देते हैं और ये मान लेते हैं कि बिजनेस में पैसा लगा दिया इसलिए सक्सेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है। जैसे कि आप देखते होंगे कई बार आप बीमार होते हैं, कई बार आप कोई दवा खा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। सपोज के लीजिए आपको बुखार ही आ गया, आपने कोई दवा खाई, जैसे क्रोसिन एडवांसी खा लिया, डोलो 650 mg खा लिया, तो ये ठीक हो गया। अब लेकिन जब नहीं ठीक हो रहा है तो भाई करते हैं कि थोड़ा और तरीका ढूंढते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि क्रोसिन खा लिए और बुखार नहीं ठीक हुआ तो आप उसी वही रुक गए। आप अपने आप को ठीक करने के लिए आगे बढ़ते रहें। यही हाल बिजनेस में है। आपने एक बिजनेस लगाया, नहीं चला, दूसरा दिखिए, तीसरा दिखिए। अब आप जब रुक जाएंगे हताश होकर तो फिर आप बीमार हो जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति बीमार वाली हो जाएगी। तो यही सब चीज़ें समझने का है। आप काफ़ी एक दूसरे से को रिलेट करके समझ लीजिए कि भाई ट्राई तो करना पड़ेगा। ये ना सोचिए कि 1-2 बिजनेस में जम के पैसा लगा दिया। पहले उसके यार छोटे लेवल पर टेस्ट कीजिए कि वाकई वो बिजनेस आपके लिए सुटेबल है कि नहीं। ऐसा भी ना सोचिए कि कोई वो बिजनेस कर रहा है और आपके लिए भी वो सक्सेसफुल हो। ये ठीक उसी तरह है जैसे मान लीजिए क्रोसिन की दवा खाने से ही किसी को 102 डिग्री का बुखार है, वो ठीक हो गया। लेकिन आपका 102 डिग्री वाला बुखार है आपको भी, लेकिन वो क्रोसिन की दवा खाने से ठीक नहीं हुआ, आपको दूसरी दवा चाहिए। तो ठीक है, उसी तरह है। एक बिजनेस किसी का चल रहा है लेकिन वही बिजनेस आपका नहीं चलेगा, उसी जगह नहीं चलेगा, चाहे आप बिल्कुल उसी तरह आप प्रोसीड क्यों ना करें। तो क्योंकि हर चीज़ें हर इंसान के लिए नहीं बनी होती है। हो सकता है आपको आपका कुछ उससे अच्छा चले। तो ये सब चीज़ें आपको टेस्ट करनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। लेकिन तो ये सब इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बेसिस पर चलेंगे तो 1-2 बार अप्लाई करेंगे और रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी। और आपकी जब अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होगी तो आपके फैमिली में भी आप अपने लोगों को अच्छा रख सकेंगे एंड नियर बाई टू। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा ताकि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंच सके और वो लोग इस वैल्यू का आनंद और प्रॉफिट दोनों ही उठा सकें। तो मिलते रहिए अगले वीडियो में। टिल देन गुड डे।